क्योंकि ये ना लगातार 365 दिन अवैध कारोबार पुलिस की नाक के नीचे चलता है। हाँ, उन लाखों लोगों में सिर्फ संदीप को क्यों जरूरत पड़ी ये सब करने की, ये सब वीडियो डालने की, ये सब शिकायतें करने की? आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं ही ले रहा हूँ, सब लोग परेशान हैं। ये तो लोग ये भी तो लोग सोच रहे होंगे कि पहले जो संदीप एकदम शांत बैठा रहता था, अब अचानक से जो है इतना जो है वीडियो वगैरह डाल रहा है, इतने खुलासे कर रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से कर रहा हूँ। ये मैंने 16/2/2021 में भी एक कंप्लेंट करी थी। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसा करके जाऊँ कि पब्लिक मेरे को कहे कि हाँ, इसने आवाज़ तो उठाई थी। और जब मैं 27 साल का व्यक्ति आवाज़ उठा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं उठा सकते साथी? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हम आप तक जनता की आवाज पहुंचाते हैं। सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो आपको दिखाते हैं, क्या कुछ अपराध हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, नेता और विपक्ष क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वो आपको दिखाते हैं। और इसके लिए हम आप तक अलग अलग लोग लेकर आते हैं जो अपने बातों से बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। नए नए एविडेंस दिखाते हैं, सबूत दिखाते हैं और सबूतों के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो नए नए खुलासे करते हैं। कभी वो सागरपुर नाला रोड पर उगाही का मैटर उजागर करते हैं, कभी वो जिस तरह से सागरपुर थाना क्षेत्र में नशे की बिक्री हो रही है, नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, उस पर खुलासा करते हैं। कभी वो सागरपुर थाने के एसएचओ पर आरोप लगाते हैं कि वो इलीगल तरीके से थाने के अंदर के पेड़ों को कटवा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सागरपुर में ही रहने वाले संदीप गौड़ की, जिनको आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा सिस्टम को उधेड़ते हुए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपने मुझे मौका दिया आपके स्टूडियो में अपनी बात रख सकूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, हम लोग वैसे पूरी दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन अगर सागरपुर थाना क्षेत्र की बात करें, सागरपुर की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो यहां क्या चल रहा है? ऐसा क्या चल रहा है कि हर तीसरे दिन चौथे दिन आपकी एक नई वीडियो सामने आ जाती है? कभी आप कहते हैं कि जो है सागरपुर थाने में पेड़ कटिंग हो रही है, कभी आप कहते हैं कि उगाही का मामला चल रहा है, पुलिस वाले उगाही कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि मुझे झूठे केसेस में फंसाने की साजिश चल रही है। ऐसा क्या हो रहा है सागरपुर थाना क्षेत्र में? क्या कुछ चल रहा है, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागरपुर के अंदर इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और जो कि 100% पुलिस की मिलीभगत से ही चल रहा है, जिसकी मैं वीडियो भी दिखाते रहता हूँ आपको। सागरपुर के अंदर खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, जिसकी मैं शिकायत भी करता हूँ तो मुझे ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाता है पुलिस द्वारा कि भाई आप, क्योंकि उनकी मिलीभगत है पूरी तरीके से। आज भी मैंने कई जगह शिकायत की है, आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, लेकिन मैं अभी भी कम से कम 10 से 12 PCR कॉल करके आया हूँ और सभी की मेरे पास वीडियो है जहाँ पे इन प्रेजेंट भी अभी भी सागरपुर के नशे का पदार्थ बिक रहे हैं और जो कि एसएचओ सागरपुर की मिली भगत से ही बिक रहे हैं। एसएचओ सागरपुर और बीट स्टाफ द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे सागरपुर थाने में ये मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से चलता है। जो सागरपुर थाने के अंदर जो भी चिट्टा मुंशी नियुक्त होता है वही एसएचओ सागरपुर के सबसे नज़दीक रहता है और उसी के द्वारा एसएचओ को मोटी मंथली दी जाती है। मैंने आपको बताया था, एक वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे अमाउंट को जोड़ करके कई 2 से 3 करोड़ रुपए तक का खुलासा किया था और ये अवैध कारोबार करने वाले का भी एक खुलासा ही है। इनके द्वारा भी बहुत ये आप कैसे कह सकते हैं कि एसएचओ साहब तक मोटी रकम पहुंचती है? हाँ, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये ना लगातार 365 दिन अवैध कारोबार पुलिस की नाक के नीचे चलता है। हाँ, है ना। मैंने कई बार आपको भी देखा है ऑफिसरों से क्वेश्चन करते हुए कि घर के बाहर खाट बिछा करके शराब बेची जाती है, तो ये जायज है कि पुलिस की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। ये लोग सरेआम इलीगल कारोबार कर रहे हैं, पुलिस की सहमति से कर रहे हैं और पुलिस का टारगेट ये रहता है यदि कोई मेरे जैसा व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको रास्ते से साफ करना, क्योंकि उनकी जो काली कमाई है वो बंद हो जाएगी। जी। तो मेरे जैसे लोगों को और शरीफ लोगों को बंद करने का इनके पास एक ही रास्ता होता है कि अवैध कारोबार करने वालों से कोई झूठी कंप्लेंट ले लें या कोई प्री प्लान तरीके से किसी कंप्लेंटर को खड़ा करके मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगवा दें या पुलिस किसी भी प्री प्लान तरीके से मेरे ऊपर कुछ ऐसा पदार्थ रख दे जिसको मेरे को नॉलेज ही ना हो
और पुलिस एक बार अगर मेरे को क्रिमिनल घोषित कर देगी, उसके बाद मैं कितना ही आप लोगों के बीच में आते रहूं, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि पुलिस पे यही जवाब होगा कि ये पहले ही क्रिमिनल है। तो पुलिस अब मेरे को क्रिमिनल बनाना चाहती है। और क्यों बनाना चाहती है? ताकि जब मैं कोर्ट में अपनी बात को रखूं तो यह लोग कोर्ट को ये दिखा सके कि ये पहले से क्रिमिनल है। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं आपके सामने बिल्कुल फ्रेश हूँ। क्या पता है शाम तक मेरे को आपके ऊपर कोई केस नहीं? कोई केस नहीं है मेरे ऊपर अभी। अच्छा। और अब शाम तक ये कुछ रख दे मेरे ऊपर। कल की मैं आपको वाक्य बताना चाहूंगा। कल की वाक्य पे भी आएंगे, लेकिन एक सवाल इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, और निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। सागरपुर में लाखों लोग रहते हैं, लाखों युवा रहते हैं, लाखों परिवार रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बड़े रहते हैं, महिलाएं रहते हैं। उन लाखों लोगों में सिर्फ संदीप को क्यों जरूरत पड़ी ये सब करने की, ये सब वीडियो डालने की, ये सब शिकायतें करने की? आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं ही ले रहा हूँ, सब लोग परेशान हैं। मेरे सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो ना सामने नहीं आ पाते हैं लोग। और आपने अभी देखा होगा, भी हाल फिलहाल में एक लोगों ने प्रदर्शन किया था अपने क्रासपुरी रोड पे। तो लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये तो पर्टिकुलर एरिया का था, पर्टिकुलर गली का था, लेकिन आप पूरे सागरपुर थाना क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं। पूरे सागरपुर थाना क्षेत्र का ये है कि यह जो अवैध कारोबार हो रहा है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब है ना, सब एक दूसरे कनेक्टिविटी है। अगर आप एक जगह देखोगे, वहां पे भी वही कारोबार हो रहा है, वहां पे भी वही कारोबार हो रहा है। और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाके के अंदर किसी प्रकार का गलत कारोबार हो। तो संदीप की आंखें अभी अचानक से क्यों खुली हैं? नहीं, ये तो ये तो लोग ये भी तो लोग सोच रहे होंगे कि पहले जो संदीप एकदम शांत बैठा रहता था, अब अचानक से जो है इतना जो है वीडियो वगैरह डाल रहा है, इतने खुलासे कर रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से कर रहा हूँ। ये मैंने 16/2/2021 में भी एक कंप्लेंट करी थी। और लगातार मैं 2020 से आज करीबन 5 साल हो गए हैं, 5 साल से इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। और सोशल मीडिया अब ज्यादा नहीं, गाड़ी 5वें गियर में तो अब आई है ना? 5वें गियर में अब आई है, क्योंकि अब 5वें गियर में लाने का इशू इसलिए हो गया क्योंकि मैंने निचले तौर पे बहुत कोशिश करी कि मैं हाईलाइट ना हूँ, लोगों की नजरों में ना हूँ, मेरी जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन जब ये कुछ भी नहीं हुआ, ये जो ये कागज है, मैं अपने सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा कि ये सारे कागज 2020 से तैयार हो रहे हैं। इतने ही कागज घर पे भी रखे हैं। लगातार 2020 से मैं इसकी शिकायत कर रहा हूं, और इतने कागज जब भी हो पाए हैं। और अब मेरे को सोशल मीडिया पे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। अब मेरे को लोगों को जगाना है, जो लोग शांत हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है साथियों पुलिस से। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है पुलिस से। अगर आप गलत हो तो ही आप डरो। मैं आपको अपने सोशल मीडिया की आईडी से भी यही कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो? क्या आप गलत काम करते हो? मेरी वीडियो को शेयर वो ही नहीं करेगा जो गलत काम करता है। परवीन जी के चैनल से मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद कुछ लोग इस वीडियो को देखें और शेयर ना करें। वो वही लोग नहीं करेंगे जो इन अवैध कारोबार वालों से मिले हुए या कोई गलत काम करते हैं। यदि आप कोई गलत काम नहीं करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर करें, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई पुलिस वाला परेशान करता है, कुछ करता है, तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपके सामने एक ढाल बन के अपने साथ, आप पहले मेरे से गुजरना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, यदि वो आपको परेशान करता है। संदीप जी, एक और तरह के लोग हैं जो इन चीजों में फंसना नहीं चाहते, इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहते, वो लोग भी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि लोगों की मर्जी है। अगर उनको लगता है कि वीडियो अच्छी है, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हो, आप लोग शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर नहीं करेंगे तो आप गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। ये भी हमें समझना होगा। संदीप जी, कल इस चीज में बात करना चाहूंगा कि आप शेयर ना करें, लेकिन आप जागरूक तो हों। हाँ, जागरूक होना बिल्कुल जरूरी है। आप हमें बताएं तो सही कि यहाँ पे हो रहा है। अगर आप नहीं सामने आ सकते हैं तो आप मेरी मदद लें कि संदीप जी यहाँ पे ये हो रहा है, प्लीज इसके अंदर मदद करें हमारी। मैं आपका नाम वगैरह नहीं लूंगा। अब मैं तो जान पे खेल ही रहा हूँ, तो आपके बगल वाले घर का ही बंद कराएंगे जी जहाँ पे हो रहा है। तो आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप मदद जरूर करें। संदीप जी, 2-3 चीज़ों का आपने जिक्र किया। आपने कहा कि अवैध तरीके से नशा बिकता है, अवैध तरीके से जो है वसूली हो। इसकी शिकायतें आपने कहाँ की है? क्या कुछ आपके पास जवाब आया है? कहाँ आप पहुंचे हैं शिकायत लेने के लिए? ये भी आप सर, बताएं। मैंने एसीपी साहब को कल मैसेज किया। एसएचओ सागरपुर साहब ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। अच्छा, परवीन जी को दिखाना चाहूंगा। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं देखो एसएचओ साहब को कॉल करता हूँ आपके माध्यम से। ब्लैक लिस्ट में कर रखा है एसएचओ साहब ने मेरा नंबर। ये तो आपके सामने लाइव खुलासा कर रहा हूँ। ब्लॉक कर रखा है मुझे, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने एसीपी साहब को कॉल करता हूँ, जो एसीपी दिल्ली कैंट हैं,
वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, देखना आप, शायद उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया हो। मैं उनको भी डेली वीडियो भेज रहा हूँ, कल उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे तो ब्लॉक कर दिया। अच्छा। अब मैं आपके सामने एसीपी साहब को फ़ोन करता हूँ। बैल तो जारी है। अब बैल जारी उठाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन व्हाट्सएप पे इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया है। आपके द्वारा देखो कॉल काट दिया। ठीक है और मैंने संदीप इसकी जी, शिकायत DCP साहब को भी करी है। आपने डीसीपी को भी शिकायत दी है, एलजी वगैरह तक भी एलजी को भी पहुंचे? शिकायत की है मैंने। ऐसा ही नहीं है कि मैंने विदाउट वैसे दिया, मैंने एविडेंस के साथ दी है। ये जो पेन ड्राइव है इसके अंदर सारी वीडियो के माध्यम से मैंने क्या कुछ एक्शन हुआ, कुछ जवाब आया? सर कुछ भी नहीं आया। मेरे को बुलाया जाता है कभी कभार हाँ। विजिलेंस ऑफिस, और वो कहते हैं कुछ और एविडेंस है आपके पास, अच्छा। जबकि ये काम पुलिस का है। हाँ। एविडेंस मैंने आपको एक जरिया बता दिया जी, यहाँ पे ये हो रहा है, जिसकी मैं वीडियो भी दे रहा हूँ। ये वीडियो देने के बाद और मैं क्या एविडेंस दूँ, आप बताओ। अभी कुछ दिन पहले आप सागरपुर थाने के अंदर भी घुस गए थे, आपने कहा कि जो है इलीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, वो क्या मामला था? हाँ सर, वो ये था कि एसएचओ साहब द्वारा, आपको पता है इस टाइम किस तरीके से वायु में कितनी ज्यादा ग्रेफोर लगा हुआ है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ। और एक एसएचओ साहब द्वारा थाने के अंदर पेड़ कट जाना, ये एक पेड़ कटने की बात नहीं है, 50 से अधिक पेड़ थे। और जब पुलिस ही पेड़ काट रही है तो आपको पता है कि हमारे समाज में कुछ इस प्रकार के लोग भी रहते हैं। जब पुलिस कर रही है कितने तो पेड़ काटे गए? 50 से अधिक। आपको कैसे पता चला? हाँ, मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि सागरपुर थाने में कंप्लेंट देने जाता रहता हूँ। अच्छा, ये देखो जैसे ये कल दी है मैंने, है ना, उससे पहले भी लगातार मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ। ये ऐसे ही फाइल भरी हुई है, कंप्लेंट होते तो मैं थाने जाता रहता था, तो मैंने देखा था। उसके बाद मैं अचानक फिर कंप्लेंट देने गया वहाँ पे, तब मैंने देखा वहाँ तो पेड़ सारे गायब है। अच्छा। और वो एसएचओ साहब द्वारा कटवाए गए हैं, जड़ से कटवा दिए गए हैं। मैंने वन विभाग में भी शिकायत लगाई है, वन विभाग ने आके एग्री भी करा है। उन पेड़ों की वीडियो भी है जो वहाँ पहले मौजूद थे मेरे पास। जो वहाँ पे मौजूद थे पेड़, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, और आज वहाँ पे साफ है सब कुछ। तो आज तो लोगों को फिल्म याद आ रही होगी, नायक फिल्म, जिसमें कहते हैं कि सब के सब मिले हुए हैं। आपने इतनी जगह जो है कंप्लेंट डाली हुई है, पूरा प्रयास कर रहे हैं और कागजों के इतने बंडल लिए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ एक्शन नहीं हुआ? हाँ सर, सब के सब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिन्हों तक शायद मेरी बात नहीं पहुँच रही है, शायद आपके चैनल के माध्यम से पहुँच जाए। मैं सबको गलत नहीं कहना चाहूँगा। एसएचओ सागरपुर जो ये अवैध कारोबार करवा रहे हैं, मैंने उन्हों के खिलाफ ही बोला है कि एसएचओ सागरपुर होश में आओ, होश में आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस होश में आओ, ठीक है। दिल्ली पुलिस में बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। हम, आपने देखा होगा, मैंने पुलिस वालों को कई बार सम्मान भी करा है। जी जी। जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए पब्लिक द्वारा। तो ऐसा नहीं सारे ही गलत है, लेकिन काफी गलत भी है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो शायद मुझे उम्मीद है कि अब कुछ हो जाए। आप इतना बेबाक बोलते हैं, आप पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं, डर नहीं लगता? आपकी फैमिली समझाती नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि कहीं मेरे साथ ही कुछ ना हो जाए? सर, डरना तो जब होगा जब हम गलत होंगे। भाई अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसा करके जाऊं कि पब्लिक मेरे को कहे कि हाँ इसने आवाज़ तो उठाई थी। और जब मैं 27 साल का व्यक्ति आवाज़ उठा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं उठा सकते साथियों? बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। संदीप जी, कल भी आपने एक वीडियो शेयर की थी और उसमें भी आपने कहा था कि आपको जो है पुलिस कहीं ना कहीं फंसाना चाह रही है। कल वाला क्या मामला था? परवीन जी, मैं बताना चाहूँगा, कल वाला मामला तो बहुत ही खतरनाक था। हाँ। पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा ही, सागरपुर थाने की पुलिस कुछ भी कर सकती है। कल तो ऐसा किया। कल सागरपुर इलाके में करीबन 40 से 50 घरों में अवैध शराब और नशीला पदार्थ बिक रहा था। अच्छा। कल, जिसकी मैंने वीडियो इस फोन में बनाई है ना। और वीडियो बनाने के बाद जो प्रोटोकॉल कहता है कि 112 नंबर पर शिकायत करो, मैंने 112 नंबर पर शिकायत करी। उसके अलावा मैंने सीपी साहब के नंबर पे, जॉइंट सीपी साहब के नंबर पे, डीसीपी साहब के नंबर पे, एसीपी साहब के नंबर पे, एसएचओ साहब ने तो ब्लॉक कर रखा है। अच्छा। है ना, इन सभी अधिकारियों को शेयर भी करी। अच्छा। उसके बाद रात में मैं एक कॉल और करता हूँ कि कैलाशपुरी नाला रोड पे शराब बिक रही है। उसके बाद मेरे को पीसीआर द्वारा बुलाया जाता है कि मौका दिखा दो कि कहाँ पे बिक रही है। मैंने उनको दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आईओ आपको थाने बुला रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ोन से बात कराई। उसके बाद मैंने उनसे नंबर लेके मैंने आईओ को खुद कॉल करा जी, कि मैंने कहा मैं सागरपुर थाने आ जाऊँ सर, आप बुला रहे हैं? उन्होंने कहा आ जाओ। उन्होंने मुझे सागरपुर थाने बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब एसएचओ साहब के पास चलो आप। मैंने कहा जी चलो। साथियों, कभी नहीं डरना चाहिए। जब आप गलत नहीं हो तो एसएचओ के पास क्या, प्रधानमंत्री के पास ले जाओ, गृह मंत्री के पास ले जाओ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के पास ले जाओ, जाना है। मैंने कहा ठीक है जी चलो। अच्छा। वहाँ गए तो एसएचओ साहब सीट पे नहीं थे। उन्होंने मेरे को कमरे के बाहर 10 मिनट खड़ा रखा। अच्छा। उसके बाद वो अंदर गए, बाहर आए, बाहर आते बोला 751। फिर वहाँ पे एक
हेड कांस्टेबल जिनका मैं जिक्र कर ही रहा हूँ आपके सामने, चिट्ठा मुंशी के पद पे तैनात है वो आए, वो इतना खुश हो गए जैसे कि उनको पता नहीं क्या लड्डू मिल गया हो। वो कहते हैं कि एसएचओ ने परमिशन दे दी इसको आज बंद करने की, इसको फटाफट बंद करो। उन्होंने तुरंत किसी को कॉल लगाया और कहा कि फटाफट आ जाओ, इसका मेडिकल कराना है, इसको बंद करना है। मैंने कहा मुझे क्यों बंद कर रहे हैं, मेरे को बताया जाए। कह रहे बंद कर रहे हैं। मैंने कहा किस, कह रहा साथ क्यों नहीं बंद किया जा रहा है आपको। मैं किस अपराध में, कह रहा वो एसएचओ साहब का आदेश है बस। और उस द्वारा तुरंत किसी को कॉल किया गया। उसके बाद मेरे वकील साहब तक बात पहुंची। उसके बाद उन्होंने आकर के उनको लीगल चीज़ पता करके और मेरे को रात में वकील साहब द्वारा थाने से लाया गया। तो संदीप जी, आपको लगता है कि आप इस जिस तरह से जो है खुलासे कर रहे हैं, जिस तरह से आप जो है चीज़ों को सामने ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में डर बैठाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, की जा रही है सर, बहुत ज़्यादा की जा रही है। लेकिन जब तक आप जैसे पत्रकार मौजूद हैं, समाज में अच्छे लोग मौजूद हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। यदि मुझे ये कभी बंद भी कर देते हैं जेल में, और अगली बार मेरे को आपको आके बताना पड़ सकता है कि मेरे को बंद कर दिया था, मैं छूट कर आया हूँ, तब भी मेरे अंदर यही जोश रहेगा। बस मैं आप लोगों का यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि यदि मुझे झूठे केस में बंद भी कर दे, उसके बाद भी मेरे अंदर यही जज्बा रहे। संदीप जी, ये लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? ये लड़ाई मैं पहले अपने सागरपुर को ही पहले साफ करना चाहता हूँ कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके को तो मैं कम से कम पहले साफ करूँ। जिस तरीके से एसएचओ साहब द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और मैं एसएचओ साहब की हिस्ट्री बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। ये सागरपुर के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। हाँ, जो एसएचओ सागरपुर थे, ये बाबा हरिदास थाने में पहले एसएचओ थे, और इन्होंने एक व्यक्ति थे मोहित, और एक का नाम हर्ष था, एक का नाम विशाल था। उनको पकड़ के पूरी रात भर उनके साथ मारपीट की और उनको झूठे केस में बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने कंप्लेंट लगाई सभी अधिकारियों के पास। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट लगाई नेशनल, जो अपनी, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मेरे पास पूरी रिपोर्ट भी है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इन्होंने कंप्लेंट लगाई, और उन्होंने जब इसमें इंक्वायरी करी तो उन्होंने इनको दोषी करार करा। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मानती है कि यह झूठा बंद किया गया उन शख्स को। मैं एक बार परवीन जी को दिखाना चाहूंगा, और मैं दे भी दूंगा आपके चैनल को। हाँ, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये ऑनलाइन सबमिट हो रखी है। इसके अंदर सीपी साहब को भी नोटिस किया गया था, और इन्हों के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। और इसके अंदर इनके साथ 4 पुलिस वाले और शामिल थे। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी साथियों कि भ्रष्टाचारी है या नहीं है। ये इतने खतरनाक व्यक्ति हैं, कुछ भी किसी को भी झूठे कैसे बंद कर देते हैं। पहले भी कर रखा है। अच्छा। जैसे ही पुलिस कहती है ना ये हैवी चल है, तो हमारे एसएचओ साहब भी हैवी चल है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि एसएचओ सागरपुर भी हैवी चल है, भ्रष्टाचार करने का आदी है, लोगों को गलत तरीके से बंद करने का आदी है। ये मैं नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कह रही है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया इनके ऊपर, और इनों के डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी की गई थी। ये वेलकम थाने में थे एसएचओ के पद पे, इनको तत्कालीन वहां से हटाया गया। मैंने आरटीआई लगा के भी इस चीज की जानकारी ली है। जी जी। हाँ, तो मेरे पास सारे एविडेंस है, एसएचओ साहब भ्रष्टाचारी हैं। मैं इस चीज का एविडेंस आपके चैनल को आज देके जाऊंगा। ठीक है संदीप जी, ये बताइए, तमाम चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं, आपने कंप्लेंट भी दी है, आपने लोगों का साथ भी मांगा है, और आपने बताया कि क्या कुछ सागरपुर थाना क्षेत्र में चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसके इन्वॉल्वमेंट से चल रहा है। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? मान लीजिए एलजी साहब हैं या दिल्ली कमिश्नर जी हैं, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एसएचओ सागरपुर और लोकल पुलिस द्वारा किस तरीके से सीनियर ऑफिसरों को मिसगाइड किया जाता है, बहकाया जाता है। अच्छा। सीनियर ऑफिसरों को लोकल पुलिस द्वारा किस तरीके से बहकाया जाता है। अब जैसे कि मैं एक कंप्लेंट लगा रहा हूँ, सागरपुर क्षेत्र में 365 दिन नशे का कारोबार होता है। 365 दिन नशे का कारोबार होता है, जिसमें से इनको सिर्फ 65 दिन ही दिखाई देता है। अच्छा। और बाकी के 300 दिन यह खुलेआम काम करवाते हैं। अच्छा। 65 दिन की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष ये 65 दिन ही सिर्फ अफसरों को दिखाते हैं कि हमने एक्शन ले रखा है सर। अच्छा। बाकी के 300 दिन तो ये बिक रही है, लेकिन सिर्फ 65 दिन वो इसलिए तय किए जाते हैं ताकि कोई मेरे जैसा व्यक्ति आवाज उठाए तो इनों पे कोई एक्शन ना हो, अफसरों को मिसगाइड किया जा सके कि देखो जी हमने इन पे एक्शन ले रखा है। बाकी के 365 दिन में से 300 दिन नहीं दिखाई देता इनको, सिर्फ
तो आप चाहते हैं कि पूरी एक निष्पक्ष जांच हाई अथॉरिटी करे और हाई अगर अथॉरिटी दोषी हैं कसूरवार तो एक्शन होना चाहिए। सर एक्शन होना चाहिए, लेकिन एसएचओ सागरपुर के बारे में क्लियर करना चाहूंगा कि यह एसएचओ पद के लायक ही नहीं है इस टाइम प्रेजेंट। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने कर्मियों को प्रताड़ित किया, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कितनी बड़ी संस्था है आप तो जानते ही हैं। मानवता के लिए जब ये इन्होंने इनको दोषी करार कर दिया, इन्होंने एक बार एसएचओ के पद पे बैठे हुए उसका दुरुपयोग किया, तो दोबारा सीट पे कैसे बिठा दिया गया सर? आप बताओ, ये तो गलत नहीं, हैबिचुअल है ये तो। ये कल मेरे को ही बंद कर देते तो मैं क्या जवाब देता? आप बताओ, कल ही मुझे ही बंद कर देते, मैं तो कोर्ट के चक्कर काटता रहता। जब ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इनको कह रहा है कि ये दोषी हैं, तो इनको एसएचओ के पद पे बिठाया ही क्यों गया है? ठीक यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर तक साठगांठ है। ठीक है। तो ये संदीप जी हमारे साथ थे जो तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। सागरपुर थाना क्षेत्र में जो इलीगल कार्य चल रहे हैं उस पर बातचीत कर रहे थे। इस पूरे मैटर पर अगर डीसीपी साहब ये रिपोर्ट देख रहे हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका वेलकम करता है। बहरहाल हम भी यही चाहेंगे कि अगर इनके आरोपों में दम है तो इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी होना चाहिए, और जो भी इलीगल कारोबार सागरपुर थाना क्षेत्र में चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। बहरहाल खबर में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ, नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।